पदावली में गुरु महाराज लिख दिए, तुलसीदास जी भी लिखे। तुलसीदास जी कहते हैं मूढ़ पड़े, मूर्ख मतलब, मूढ़ मतलब अज्ञानी, इतना इतना दुख से घिरा हुआ फिर भी हंस रहे। अज्ञानी कभी हंसेगा? ज्ञानी कभी नहीं हंसता। जिसको इसका पता होगा वो कभी नहीं हंसेगा। इसका मतलब क्या, वो मुस्कुराएगा नहीं, मतलब वो दुनिया के भोगों में मस्त नहीं रहेगा। कबीर साहब देखिए क्या कहते हैं, सुखिया सब संसार खावे और सोवे, सुखिया सब संसार खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर जागे और रोवे। कबीर साहब को उसका पता चल गया, वो सजग सावधान हो गए। अरे ये तो बड़ा दुखद स्थिति है, लेकिन हम लोग हंस रहे। कुआं में पड़े हुए, कौन कुआं है? कौन सा कुआं है? मूढ़ पड़े तम कूप। हम लोग पड़े हुए कुआं में। कौन सा कुआं है? हमारे गुरु महाराज तुलसीदास जी भी कहते हैं मूढ़ पड़े, मूढ़ मतलब वो अज्ञानी व्यक्ति पड़े कहाँ? तम कूप, अंधकार के कुआं में पड़े। यही वो कुआं, अंधकार का कुआं में हम आप पड़े हुए हैं। हमारे गुरु महाराज जी क्या कहते हैं, कुआं है कहां पर? जग तम कूप, जग मतलब संसार, तम कूप, ये संसार में जो तम कूप है, अंधकार का कूप है, जग तम कूप बड़ा ही भयंकर। सब सुन रहे हैं कि सो रहे हैं? भूख लग गया? इधर ध्यान है ना? हाँ। जग तम कूप बड़ा ही भयंकर। क्या है? तो तन बिच घोर अंधारी, ये शरीर के भीतर जो घोर अंधकार है ना, यही है वो कुआं। क्या है? तामे जीव, उसी में जीव पड़ा हुआ, आप हम उसी में। तामे जीव सहे नाना दुख। आप विचार कीजिए हम लोग कितना दुख में। वो आदमी नीचे अजगर मुंह खोल के बैठा हुआ है, और ऊपर से चूहा काट रहा है, जड़ दो दो, हाथी भी है, 6 सूंड है हाथी को, 6 सूंड। अब कहिए ये सब क्या है? अंधकार ही कुआं है। और इसी अंधकार रूपी कुआं में जहां तम वहां जम, ये जम ही अजगर है। क्या है? अजगर है। और हम जो जड़ को पकड़े हैं, जड़ क्या है? ये जड़ क्या है? हमारी आयु। आयु के सहारे हम लोग लटके हुए, तब न जिंदा है। आयु के सहारे हम लोग लटके हुए हैं। और ये दो जो हाथी है, ये जो हाथी 6 सूंड वाला पीछा कर रहा है, यही है संवत्सर, ये साल। 6 2 अयन होता है ना, साल में 2 अयन, 6 महीने का अयन होता है, उत्तरायण दक्षिणायन कहते हैं। ये 6 महीना मानो हाथी का 6 सूंड है। चूहा कौन है? एक काला एक सफेद चूहा जो उस जड़ को काट रहा है। यही काला चूहा मतलब रात, और सफेद चूहा मतलब दिन। यही दिन और रात हमारी आयु रूपी उस जड़ को काट रहा है प्रतिदिन। अब समझ रहे हैं कितना दुख में है कि नहीं हम लोग? आज तब भी हंस रहे हैं हम लोग, तब भी सब दुखी पड़े हुए। सुखिया सब संसार खावे और सोवे, सुख का भ्रम। क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि यही बीच बीच में जो मधुमक्खी का रस जाता है ना मुंह में, ये रस क्या है? यही है विषय रस। यही विषय रस जो बीच बीच में मिलता रहता है ना, हम इतने दुख को भूल करके रहते हैं। ये विषय दुख। बढ़िया मकान, अरे इतना सुंदर मकान है मेरा, देख के बड़े खुश हो रहे हैं। ये पता नहीं कि उसी मकान से हमारे दादाजी चले गए उधर। ये याद कभी आता है? जिस मकान को देख करके हम खुश हो रहे हैं, उस मकान से दादाजी चले गए ना, गए कि नहीं? परदादा है अभी आपका? परदादा नहीं है, चले गए।
हम उसको देख के खुश हो रहे। हम सोचिए, देखते हैं सामने, अरे ये मेरे पिताजी, पिताजी को देख करके बड़े खुश होते हैं। देखते ये मेरा बेटा है, ये विषय यही है, कितना खुश हो रहे हैं। एकांत में जाकर के रुपया को गिनते हैं, पासबुक को देखते रहते हैं, ऐसे चश्मा लगा लगा करके पढ़ते कितना बचा है बैलेंस। यही है विषय रस, तब तब गिर रहा, हंस रहे। अब सोचिए, थोड़ा विचार कीजिए, अजगर को भूल गए, चूहा को भूल गए, हाथी को भूल गए और हंस रहे। जगतम कूप बड़ा ही भयंकर, तन बिच घोर अंधारी। इस कुआं में सब पड़े हुए। कल मैंने कहा था ना, इसी शरीर में एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा स्थान है जहां पर मन को लगाने से आप इन दुखों से छूट सकते हैं। वो कौन सा स्थान है? उसी को भगवान राम कहते हैं मोक्ष कर द्वारा। क्या कहते हैं उसको? मोक्ष का द्वार। छापा पड़ने वाला है निश्चित, इसमें किसी को दुविधा है? यमराज का छापा, यही हमारी अज्ञानता। हम लोग एक ही है बचाने वाला, बस। देखते हैं ना गुरु महाराज, फोटो दिख रहा है क्या आपको? फोटो है। गुरु को मानुष जानते ते नर का ये अंड, महादुखी संसार में आगे जम का फंद। गुरु साहब करी जानिए, रहिए शब्द समाज, मिले तो दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान लगा। यही है बचने का उपाय। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, पलक पलक निरखत रहो गुरु मूर्ति की। हम जब दीक्षा देते हैं ना, दीक्षा में कहते हैं कि देखिए दीक्षा हम आपको बता रहे, पर आपके गुरु गुरु महाराज, आपके गुरु भी गुरु महाराज और आपके इष्ट भी गुरु महाराज, सब कुछ गुरु महाराज। केवल हम आपको इनसे नाता जोड़ देते हैं, बस। यही इन्हीं की कृपा से आप भीतर के उस स्थान को देख लीजिएगा, मोक्ष द्वार। जैसे भीतर का स्थान देखिएगा ना, उस स्थान को देखने थोड़ा पात्र बनना पड़ेगा। पात्र बनने के लिए क्या करना होगा? एक मंत्र का जप कीजिए खूब बढ़िया, चलते फिरते उठते बैठते छोड़िए नहीं मंत्र को। यदि आपको नेताजी कह दे कि देखिए हम पुलिस से आपको बचा लेंगे, आप व्यवस्था करके किसी भी तरह से 24 घंटा के प्रकट हो जाएंगे गुरु आप। जहां गुरु महाराज जी हैं, आपको मृत्यु के समय फिर रक्षा करेंगे। और जब बिंदु ध्यान वो दीवार दिख जाएगा, जो द्वार में प्रवेश कर गए, तो खुद से आप निकल जाएगा देह से। जम को आना ही नहीं पड़ेगा, जमदूत को आना ही नहीं पड़ेगा, और आएगा भी तो आपको पकड़ ही नहीं पाएगा, उसके पहले आप निकल जाइए। जाता जोगी की नो न पावा, सुने ना, काया हंस संगे हो आवा। इससे निकलेंगे जमदूत और जम देख ही नहीं पाएगा, आराम से निकल जाइए। और फिर जन्म भी लेंगे, क्योंकि अभी साधना बाकी है ना। 84 कटा पर अभी जन्म मरण होगा, तब तक जब तक नानानुसंधान हम पूरी नहीं करेंगे, तब तक यही चारों काम जो करेंगे। ये चारों काम का जिनको ज्ञान हो गया, तो वो 84 लाख में नहीं जाएंगे। और जो चारों को पूर्ण कर लिया साधना करके, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नादानुसंधान, तो वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते। ऊंचा महल अगमपुर जहवा, संत समागम होई, जो कोई पहुंचे वही नगरिया, आवागमन न होई। फिर उनका आवागमन का चक्कर छूट जाता। यही करना है हम लोगों को, यही ज्ञान है संत मत का ज्ञान। आप सत्संगी बने हैं ना, सुन रहे हैं कौन कौन आए और चले गए, और हम लोग इस संसार से पार नहीं पाए, कोई पार नहीं पाया। मैं जिस रात पर हूँ वह घर बदल, जिस रात पर सवार होकर
वह धर्मरथ है, तो रावण के पास नहीं। सखा धर्म में असरथ जाके अजीतन ताके। मैं ऐसे रथ पर सवार हूं जिस रथ का नाम धर्मरथ है, और इस रथ पर जो भी सवार होगा उसको संसार में कोई जीतने वाला कहीं नहीं। रावण क्या संसार को जीत लेगा? जीत चला भवसागर सोई सुरा मरना। भवसागर जीत लेगा जिसमें रावण जैसे कितने बुलबुले बनते और बिगड़ते। भवसागर को जीत क्या है? धर्म। ये दो धर्म तत्व जय। जहां धर्म है वही विजय। सत्यमेव जयते, है ना? जो सत्य पर है वो विजय होगा। अधर्म न दूसरा सत्य समाना। देखते हैं कितना मेल है सबका। सत्य पर रहिएगा तो विजय हो जाएगी। धर्म के पथ पर चलना, सत्य के पथ पर चलना। तो धर्म के रथ पर सवार विजयी होता। अब मैं धर्म रथ पर सवार हूं। भगवान कहते हैं मुझे हराने वाला तीनों लोक में कोई नहीं। जन्म मरण के चक्र को मिटा दे। संसार जितना यही है ना। हम सबके अंदर में एक रावण है, सबके अंदर। और उस रावण से हम लोग लड़ रहे हैं। और उस रावण को जो मारा ना वो संसार को जीत लिया। और उस रावण का नाम क्या है? मन। मन के जीते जीत है। संत सुखी मन जीती हो। ये रावण है अपने अंदर में मन। भगवान श्री राम उस रावण से लड़े थे, हम लोगों को अपने रावण से लड़ना। एक दिन कहते ना, अब घर घर में रावण बैठा, छोड़िए मत, धीरे धारण करते रहिए, धीरे से बहुत लड़ते रहो। बात बहुत लंबा है। एक छोटा सा प्रसंग में सुना रहा हूं। पूरे जोश में बैठिए, ध्यान में उत्साह पूर्वक बैठिए। गुरु महाराज का भरोसा करके बैठिए। समझ रहे ना? और एकदम मन लगे या नहीं लगे, जब हो या नहीं, धीरज नहीं खोना। सुन देना वाली आशा से मत डोल नहीं, आशा नहीं छोड़िए, धीरज धारण करके रहिए। एक बात सुनिए, एक बात प्रसंग है, किसी ग्रंथ का नहीं है। एक बार भगवान इंद्र जो है, इंद्रदेव ने संसार के लोगों पर नाराज हुआ। इंद्र नाराज हुए, उन्होंने कहा कि रुक जाओ, हम ऐसी व्यवस्था करते हैं कि जब द्वापर में नाराज हुआ था तो तेज वर्षा की थी, तो कृष्ण करके रक्षा कर लिया था, गोवर्धन उठा। इस बार हम कुछ ऐसा करेंगे, इंद्र सोचता है ऐसा कुछ करेंगे कि गोवर्धन उठाने की बातें नहीं होगी, कोई कृष्ण बचा ही नहीं पाएंगे। क्या करेंगे? कहा हम वर्षा ही नहीं करेंगे, जाओ। पहले व्यवस्था थी नहीं सिंचाई की, तो भूखे मरेगा तो खेत खराब हो जाएगा, उपज नहीं होगी, भूखे मरेगा, तब लोग हमारे सामने सरेंडर हो जाए। तो कहा कि 12 वर्ष वर्षा नहीं हो गए, अब होने ही नहीं देते। उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि पत्नी है कि आप करें वर्षा नहीं होने देंगे, भगवान शंकर की मौत हुई, डमरू बजाने लगे तो वर्षा तो हो जाएगी।
क्योंकि शंकर जब नृत्य करते हैं तो डमरू बजाते हैं, वर्षा हो जाती है। तो आपका तो प्लान फिर आप बड़े हैं महादेव, तुरंत इंद्र ने आराधना करके महादेव प्रसन्न किया, कहा वर मांग लो। तो कहा कि 12 वर्ष डमरू नहीं बजाइएगा, यही आशीर्वाद। इंद्र ने कहा वर में यही दीजिए कि 12 वर्ष डमरू नहीं बजाइए। तो भगवान ने कहा ठीक है डमरू नहीं बजाएंगे, जाओ। अब 3 साल 4 साल बीते, धरती पर हाहाकार, वर्षा नहीं होगी, भविष्यवाणी होगी, आकाशवाणी हो गई है, वर्षा बंद है। माता पार्वती ने कहा आप भी जो है ना, जो मन सो किसी को बोल देते, किसी को कुछ भी वरदान दे देते हैं, सोचते नहीं है कि इस वरदान का क्या परिणाम होगा। ऐसे ही आत्मा को वरदान दे दिए, आप ही को खरीद दिया, अभी इंद्र को वरदान देके सबको परेशान कर दिए। क्या हाल होगी जीव का, धरती पर चल के देखिए और अपने ऊपर विचार कीजिए कि आप कैसे। भगवान शंकर माता पार्वती के साथ भेष बदल के धराधाम पर आए और आकर के जो है देखते हैं कि एक जादव जी भैंस को रगड़ रहे। कहा कि क्या कर रहे हो? भगवान शंकर ने कहा क्या कर रहे हो? कहा भैंस रगड़ रहे। कहा सूखे 12 साल वर्षा नहीं होगी, कहा कि नहीं होगी मालूम है, लेकिन हम भैंस को रगड़ना छोड़ दिए तो 12 साल के बाद तो वर्षा होगी भी जाएगी, तो हम भैंस को रगड़ेंगे कैसे? तो भैंस जो है रगड़ रहा। पुराने जमाने के यादव से अब तो भाई मुख्यमंत्री हो रहे हैं। तो कहानी है, इसको अदरवाइज ले लीजिएगा। तो वो रगड़ रहे थे भैंस, कहा कि 12 साल बाद वर्षा होगा तो पानी होगा, तो आदत नहीं रहेगी तो रगड़ेंगे कैसे? इसीलिए अभ्यास बनाए रखने के लिए हम अपना हाथ घुमा रहे हैं। मान ले थोड़ी देर और है आगे दूर, तो देखते कि किसान हल चला रहा है। कहा कि अरे 12 साल वर्षा नहीं होगी तो हल चला रहे हो, बीज डालोगे, बीज सड़ जाएगा। कहा मालूम है 12 साल वर्षा नहीं होगी, लेकिन अगर हम 12 वर्ष तक हल चलाना छोड़ के बैठे रहे तो आदत ही छूट जाएगी। मैं बीज नहीं डालूंगा, लेकिन हल चलाते रहूंगा ताकि मुझे हल चलाने की, बैल को हल खींचने की आदत है, अभ्यास बना रहे तो भूल जाएगा। हाँ ये बात तो सही है। थोड़ा और आगे गए तो देखा सूखे हुए तालाब में मछुआ जो थे वो जाल फेंक रहे। काले सूखे रूप में जाल फेंक रहे, उसमें क्या मिलेगा? 12 वर्ष वर्षा नहीं होगी, मालूम है? कहाँ मालूम है? इंद्र देव ने घोषणा कर दिया 12 वर्ष वर्षा नहीं करेंगे, तो उससे क्या? तो सूखे में जाल फेंक रहे हो। 12 वर्ष के बाद वर्षा हुई, फिर तालाब में मछली भरा और हम 12 साल बैठे रहे तो अभ्यास हो जाएगा, तो जाल हम थोड़ी फेंक पाएंगे। तो अभ्यास बनाए रखने के लिए हम जाल फेंक रहे। तो माता पार्वती कहती है भगवान शंकर को 4 साल हो गया, डमरू आप ही नहीं बजाए हैं, ऐसा नहीं है कि 12 साल बाद भूल जाइए, भूल जाए। अच्छा भूल ही जाएंगे तो बजाएंगे क्या? खा। तो भगवान शंकर जो है इन लोगों का कॉन्फिडेंस देख करके, इन लोगों का धीरज देख करके भगवान शंकर का कॉन्फिडेंस, और वो अपना डमरू निकाल करके माँ पार्वती करके थोड़ा ट्राई करके देख लेती है, डमरू का ताल ठीक ही छूटा है। अब ताल जानने में भगवान शंकर जो बजाए ना, एकदम से बादल उमड़ के धरती पर हरा के बरसे। दौड़ कर इंद्र आए, कहा कि क्या किए 12 साल का वचन दिए थे? कहा देख भैया, परोपकार में जनहित में वचन का कोई वैल्यू नहीं। इन लोगों का धीरज देख करके हमारा जो है ना भीतर कॉन्फिडेंस भी, हम ट्राई किए कि डमरू याद है, बस ऐसा ही है। जान लीजिए आप लोग भी, आपको जो लगता है कोटि जन्म का बंद है, अगर धीरज धारण करके बैठिएगा नियम से ना, लगेगा आज कुछ नहीं कल कुछ नहीं, 5 साल हो गया, 10 साल हो
हुआ है, एक दिन अनायास गुरु की कृपा होगी और सब कुछ होगा। वकील साहब आके कहते हैं कि आप बाहर बैठे हैं, कोल्हू नहीं चला रहे हैं क्या? कहा कोल्हू चल रहा। कहा कोल्हू कैसे पता आपको चल रहा? कहा बैल के गले में घंटी बांध दी। अब बैल जब चल रहा होता है तो घंटी हमको आवाज सुनाई देती, तो हम समझ जाते हैं कि हमारा कोल्हू चल रहा है, तेल पेरा रहा। जब रुक जाता है तो जाकर के फिर चला देते। कहा कि अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि बैल खड़ा हो जाए, गर्दन हिलाने लगे, है ना? ऐसा भी तो हो सकता है, वो बैल खड़ा होकर गर्दन हिला तो घंटी बजेगी। तो व्यक्ति जो बैठे हुए थे वो बोले कि सुनिए वकील साहब, आप जल्दी निकलिएगा, खाली कीजिए हमारा दरवाजा। कहा कि क्यों? कहा हमारा बैल आपकी तरह वकालत पड़ा नहीं है, आपके संग में कई वकालत सुन लिया तो हमारे लिए आफत हो जाएगा, है ना? तो आप निकलिएगा, तो उनके संग से बच के रहिएगा। तजोमन हरि मुखन के संग जाके संग कुमति उपजत है परम भजन में बंद। तो कुमति उपजाने वाले लोगों के संग से बच के उनके संग में रहिए। इनके संग में जो हरि भक्त हैं, गुरु भक्त हैं, सत्संग में, ध्यान में, ईश्वर में, सदगुरु में जो श्रद्धा विश्वास रखते हैं, ऐसे के संग में रहिएगा तो मन नित्य नियमित प्रेरित होगा। तो नित्य नियमित सत्संग और ध्यान अपने घर पर भी कीजिए, यहाँ आश्रम में आकर कीजिए, है ना? लेकिन कीजिए जहाँ भी कीजिए, पाप कर्म से अपने को बचा के रखिए। सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, सबका कल्याण हो। गुरु महाराज की पहल की कृपा आप सब पर बनी रहे। मैं यही शुभकामना प्रार्थना दुआ आप सब लोगों के लिए करता हूँ। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की धीरज की परीक्षा है, पराक्रम की परीक्षा है। शत्रु महाराज की जय, सब संतन की जय, सत्संग महात्मा की जय, श्री शत्रु महाराज की।